तो सर ग्राउंड स्टाफ कौन लोग होते हैं, क्या काम होता है उनका? मैम ग्राउंड स्टाफ वो जो स्टाफ जो होता है एयरपोर्ट पे होता है हम्म। जो पैसेंजर सबसे पहले इंटरेक्ट किससे करता है ग्राउंड ग्राउंड स्टाफ स्टाफ से। से। तो Right. पैसेंजर को जो एक्सपीरियंस है कंफर्टेबल होना चाहिए और एक हैप्पीली घर जा सके। तो इंटरेक्शन इस तरीके से होता है लोगों। राइट सर, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पर कोई इंसान काम कर सकते हैं? हमारे पास जो एविएशन एस्पिरेंट्स हैं, जब वो ग्राउंड स्टाफ में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ वो काम कर सकते हैं? Hello and welcome to Deep Luminaries. My name is Kiran. I am your host, and today we have a very special guest with us, Mr. Lokesh sir, जिन्होंने एयरलाइंस में 25 साल से भी ऊपर काम करा है। आज हम ग्राउंड स्टाफ के बारे में बात करने वाले हैं और उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने वाले हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच मैम एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। ओके सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मुझे आपसे जानने हैं, एंड आई बिलीव हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत समझ में आ जाएंगी ग्राउंड स्टाफ की जॉब के बारे में। तो सर ग्राउंड स्टाफ कौन लोग होते हैं, क्या काम होता है उनका? मैम ग्राउंड स्टाफ वो जो स्टाफ जो होता है एयरपोर्ट पे होता है जो पैसेंजर सबसे पहले इंटरेक्ट किससे करता है ग्राउंड ग्राउंड स्टाफ स्टाफ से। से। ओके सो लाइक वो हर जगह आपको मिलेंगे, लाइक टिकटिंग काउंटर हो गया, चेक इन काउंटर हो गया, बोर्डिंग गेट हो गया, एंड यू कैन वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे काम करते हैं एयरपोर्ट पे। तो वो सारे जो जो भी है उनका एक ही लक्ष्य होता है कि पैसेंजर को बेहतर से बेहतर सुविधाएं कैसी दे। तो पैसेंजर को जो एक्सपीरियंस है कंफर्टेबल होना चाहिए और एक हैप्पीली घर जा सके। तो इंटरेक्शन इस तरीके से होता है लोगों का। राइट सर, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पर कोई इंसान काम कर सकते हैं? हमारे पास जो एविएशन एस्पिरेंट्स हैं, जब वो ग्राउंड स्टाफ में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ वो काम कर सकते हैं? मैम देखिए, एक तो कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है जी। जिसमें कि आप अपने स्टाफ को आप लगे ना टिकटिंग सिखा सकते हो, रिजर्वेशन सिखा सकते हो। फिर आप अंदर लगे ना जो चेक इन कैसे करते हैं, वर्क ऑन द चेक इन काउंटर। आप कियोस्क पे कैसे करते हो, कियोस्क चेक इन कैसे होती है, वहाँ भी स्टाफ हेल्प करता है पैसेंजर्स की। लाइक जो जो कमर्शियल वालों के अंडर में आता है, दे वो लोग बैगेज हैंडलिंग भी देखते हैं। पूरा डिपार्चर अराइवल हॉल तक के रैम्प पे सारे के सारे एक कमर्शियल डिपार्टमेंट देखता है। इसके अलावा मैम लाइक नो एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी होता है, सिक्योरिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एविएशन। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स। तो वो एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ की स्टाफ अपने जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं एविएशन। इसके अलावा जो होता है मैम कार्गो डिपार्टमेंट, जो अधिकतर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कार्गो के बारे में। एग्जैक्टली। तो कार्गो का एक्सेप्टेंस कैसे होता है, डिलीवरी कैसे होती है, उसके लिए भी कार्गो की जरूरत रहती है, कार्गो स्टाफ की इन एविएशन एयरलाइंस में। तो ये सब जगह एविएशन में ट्राई कर सकते हैं कैंडिडेट्स अपने, और दे कैन अप्लाई और देन गेट अ गुड जॉब आल्सो। राइट। ओके सो सर, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर आप एक ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं, सो क्या ग्रेजुएशन मैंडेटरी है या ऐसी कुछ जॉब्स भी हैं ग्राउंड स्टाफ में जो आफ्टर 12th भी करी जा सकती हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल है, क्योंकि अधिकतर के दिमाग में यही कि फ्रॉम ग्राउंड स्टाफ राइट ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड जी। बट एग्जैक्टली अंडर ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई मतलब थर्ड पार्टी में जीएचए होते हैं, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज होती है, दे प्रेफर अंडर ग्रेजुएट्स आल्सो। ओके। तो उसमें एक एडवांटेज ये होता है कि जो स्टाफ रहेगा वो एक्सपीरियंस भी लेगा, राइट। और जैसे ही उसका ग्रेजुएशन होगा डायरेक्टली वो एयरलाइन में अप्लाई कर सकता है डायरेक्टली। तो ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं होगा सर, वो कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस भी लेगा एयरपोर्ट पर, साथ में भी पढ़ाई भी कंटिन्यू करे। तो ग्रेजुएट भी हो जाएगा, और जिस दिन ग्रेजुएट होगा एक्सपीरियंस ऑल्सो, तो उसके लिए एडवांटेज आएगा, वो डायरेक्टली एयरलाइन में अप्लाई करके जॉब ले सकता है। सो मोस्टली जब भी हमारे पास बच्चे आते हैं तो उनका यही क्वेश्चन रहता है कि ओके मैम, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ तो मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, बिकॉज मुझे ग्राउंड स्टाफ में ही जाना है। तो एक मेजर सबका क्वेश्चन रहता है। ओके सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि क्या आपका पूरा रूटीन रहता था? आपने इतने साल काम करा है, सो आपका एक डेली रूटीन क्या रहता था? क्योंकि फ्लाइट तो हर टाइम पे आती है, सुबह शाम रात। तो क्या आपका स्केड्यूल होता था, किस तरीके से आप सारी चीजें मैनेज करते थे? मैम शेड्यूल तो ऐसा होता है, अगर आपका तो 24 आवर्स एयरपोर्ट चलते हैं, जी ऑफ कोर्स। डिफरेंट शिफ्ट पैटर्न रहता हुआ। Right. मॉर्निंग शिफ्ट है लाइक 6 से 2 हो गया, 2 से आप 10 बजे तक रात को हो गया। फिर एक नाइट शिफ्ट भी लगती है जो 10 से लेके सुबह 6 बजे तक। ओके तो इट्स 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, राइट। सो रूटीन ऐसा होता है मैम, लेकिन यू हैव टू रीच एट द एयरपोर्ट। ओके, एयरपोर्ट में जाइए, आप जो स्टाफ है उनकी एलोकेशंस लगती है, एलोकेशन वहां जाके वो काम कर सकते हैं, उनको पता है, उनको सीनियर्स उनकी एलोकेशन लगाते हैं। लाइक चेक इन काउंटर हो गया, टिकटिंग काउंटर हो गया, बैगेज हैंडलिंग हो गया, रैम्प हो गया, रैम्प पे लोडिंग ऑफलोडिंग, दे हैव टू मॉनिटर ऑल दिस थिंग, राइट। like and they have to interact with daily with the cabin crew, captains, everybody. Yes, because it's a teamwork, man. Of course, yes. Aviation is teamwork, okay, and it's very good. आप काम करेंगे, you're going to have a very good experience on that. राइट सर, तो मतलब फ्रीक्वेंटली शिफ्ट्स चेंज होती हैं या किस तरीके से शिफ्ट्स का पैटर्न होता है आप सबके लिए? बिकॉज मैम वो एक्चुअली वो इट्स नॉट अ फिक्स दैट थिंग, बट होता है लाइक मंथली कई जगह होता है, मंथली चेंज होते हैं, Exactly. तो उस हिसाब से तो फिर आप कोप अप कर सकते हो सारी
सारी चीजों से, राइट। तो सर सैलरी आपको क्या लगता है कि क्या सैलरी मिल सकती है अगर आप अभी मान लीजिए मेरे को अभी ग्राउंड स्टाफ में जाना है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? लाइक अंडर ग्रेजुएट्स को आप तो स्टार्टिंग सैलरी समय 15,000 से 20,000 के बीच में होती है। Okay. इफ यू आर ग्रेजुएट तो दैट विल समवेयर अबाउट 20 से 25,000 के बीच में रहती है। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन Okay. एयरलाइन, एयरलाइंस में, Yes. जी। और उसके बाद इवेंचुअली वो बढ़ती है सर, आपकी जितना एक्सपीरियंस आपको हो जाता है उस हिसाब से। एक्सपीरियंस होता है एंड योर परफॉर्मेंस आल्सो। Your performance also matters. Exactly. Then you can get a promotions also as well as the increments also. Okay, that's lovely. So Exactly. मतलब of course growth की opportunity तो of course है ही। Whenever we talk about aviation, Yes. growth तो हमेशा आपकी होगी, कभी भी आप अपने आप को डिग्रेड तो नहीं करोगे, अपग्रेड ही करोगे हमेशा। That's what I feel. Yeah. Okay, so sir सबका एक मेन क्वेश्चन रहता है कि एयरलाइंस में अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उनका एक मेन यही रहता है कि उनके बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं एविएशन में, राइट? Yes. So आप कुछ बेनिफिट्स को लाइट करना चाहोगे कि क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हम लोगों लेकिन को? बेनिफिट्स में ऐसा मैम देखिए सैलरी तो मिलती है। Of course. Okay? और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है फ्री टिकट्स के लिए। Absolutely. एग्जैक्टली आपके लिए भी, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए जो डिपेंडेंट्स है आपके उनको, जी। यू कैन अवेल द फ्री टिकट्स आल्सो। Right. बीइंग अ ग्राउंड स्टाफ आल्सो एंड बीइंग अ कैबिन क्रू आल्सो, लाइक बेनिफिट्स आर सेम। Mhm. ओके, और एज वेल एज लाइक मैम इसमें एक अच्छी चीज ये रहती है, लाइक आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। Right. यू कैन हैव लीव्स आल्सो, छुट्टियां मिलती हैं आपको। Okay. इन केस आप ज्यादा काम करते हो, ओवर टाइम मिलता है आपको, उसके लिए आपको। तो दीस आर द Nice. बेसिक बेनिफिट्स यू गेट इन द ओके, सिंस आपने मेडिकल इमरजेंसी की बात करी, कभी आपके करियर में आपने इतना टाइम काम करा है, आपके करियर में आपने कोई ऐसी एयरपोर्ट पे कोई इमरजेंसी होते हुए देखी हो जो आपने हैंडल करी हो? तो मैम कोई ऐसी? ये तो डे टू डे रूटीन है, लाइक जी। एवरी डे इज अ न्यू डे एट द एयरपोर्ट Right. एंड यू वांट टू फेस न्यू चैलेंजेस। राइट। सो वो मैं रूटीन अलग है वो। कभी कोई आपको ऐसे रूट पैसेंजर मिले हो जब आप कभी भी फ्लाइट पर हो या चेक इन काउंटर पे? मैम रूड नहीं बोलते उन पैसेंजर्स को, लाइक वो ठीक है अपने जगह उन्हें ठीक रहते हैं, दे आर नॉट अ रूड, बट वी हैव टू कीप और पेशेंस, काम रखना पड़ता है अपने आप को। राइट। एंड वो ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या चाहिए पैसेंजर्स को। राइट, यू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। एग्जैक्टली Yeah. मैम। सो हाउ यू टर्न दिस, हाउ डू टर्न द सिचुएशन। वो रूड ऐसे नहीं हो सकता आपके साथ, अल्टीमेटली उसकी कुछ वांट्स और फुलफिल घर पे कोई लड़ाई हुई हो वहां पे आने के बाद आप पर गुस्सा निकल जाए। उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। Okay, so when we also used to fly ना कि एकदम से कोई कस्टमर एंटर होता है and they start yelling for no reason. Okay. But then of course कुछ हुआ होता है उनके साथ, that is the only reason, that's why I said it. Okay, so अभी हम लोग बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, मैं जानना चाहूंगी। So अगर हम एयरलाइंस की फ्लाइट क्रू की बात करते हैं, ऑफ कोर्स हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। डज दैट अप्लाई इन ग्राउंड स्टाफ आल्सो? ऑफ कोर्स मैम, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे। आप बेटर कम्युनिकेट करोगे, जी। बेटर को मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आप सबसे पहले पैसेंजर से इंटरेक्ट करते हैं ग्राउंड स्टाफ से, राइट। तो यू शुड हैव बेटर कम्युनिकेशन विद द पैसेंजर। हम्म। सो कम्युनिकेशन स्किल्स तो वहाँ पे अनिवार्य है। राइट। बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, जी। वो यहाँ से खुश हो जाएगा तो वो तक खुश ऑन बोर्ड भी रहेगा। करेक्ट। ओके, सो दिस हाउ इट गोज ओवर देयर। और एक बेनिफिट और अच्छा मैम, देखिए एविएशन में अधिकतर लोगों को ये लगता है आई वांट टू बिकम कैबिन क्रू, आई वांट टू बिकम कैबिन क्रू, मैंने जी। सुना अधिकतर। करेक्ट। मोस्ट ऑफ देम दे डोंट नो अबाउट द ग्राउंड स्टाफ। हम्म। ग्राउंड स्टाफ का भी सेम बेनिफिट्स है, सेम बेनिफिट, सब चीजें सेम रहती हैं। एग्जैक्टली सेम रहता है उनका। करेक्ट। सर आपको मतलब मैंने आपके टाइमिंग्स के बारे में बात करी थी, तो मतलब ऑब्वियसली बात, अगर टाइम चेंज होता रहो तो थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, प्रेशर के अंदर काम एंड कंपोज होकर काम करना पड़ता है। तो कैसे आप हैंडल करते थे स्ट्रेस को, प्रेशर में काम करना या अपनी टीम को संभालना? हाउ यू यूज्ड टू डू दैट? सी मैम, थिंग इज लाइक पहली बात तो अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है। जी। खुद को शांत रखना अपने को। प्रेशर क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ सम रीजंस। Right. ओके, एंड वो रूटीनल हो जाता मैम, एंड आपको वो हैंडल करना आने भी लगता धीरे धीरे, और आप परफेक्ट होने लगते हो उन सब चीजों में। जी। तो सर डेली रूटीन वर्क इन फैक्ट यू कैन से। करेक्ट। ओके, सो सर मेरे को सिर्फ आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा एज यू रैप अप, कि ग्राउंड स्टाफ के लिए जो हम यहाँ पर डी फ्लाई के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, हमारी ट्रेनिंग में ऐसा क्या हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को यहाँ पर डी फ्लाई के इंस्टीट्यूट में आना चाहिए? मैम यहाँ पे सबसे पहले तो वो आपके एक्सपीरियंस, आपके यहाँ पे सारे जो फैकल्टीज है सारे एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जी। एंड वी विद देम थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज उनको हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, उनको एयरपोर्ट विजिट्स पे लेके जाते हैं। ओह जो नाइस। यहाँ पे क्लासरूम में हम सिखाते हैं, उनको लाइव एयरपोर्ट पे दिखाते हैं कि एग्जैक्टली ग्राउंड स्टाफ का काम क्या है, करेक्ट। कैसे एयरक्राफ्ट आता है, लैंड करता है, कैसे आके वो पार्क हो रहा है, हाउ ग्राउंड स्टाफ वहाँ काम कर रहा है, रैक जी। पे काम कर रहा है, ओके, चेक इन काउंटर पे कैसे काम किया जाता है, जी। सिक्योरिटी चेक कैसे होता है, ये सब चीजें हम ग्राउंड स्टाफ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली दिखाई जाती और है। सर आई थिंक जो प्रैक्टिकली चीजें आप देखते हो या करते हो, आप जल्दी सीखते हो बिल्कुल। rather than you reading books कि Exactly. वहां से बुक से पढ़कर आपको सीखना है। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच Thank फॉर you very शेयरिंग योर much. एक्सपीरियंस विद अस। इट वाज लवली टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।